Hello everyone. Today we are coming back with our 10th lecture of thermodynamics here. Okay, so last lecture we have discussed the equivalence of the Kelvin Plancks and the lecture 10. Okay, so last lecture we have discussed about the equivalence of the Kelvin Planck and Clausius statement. Okay, now today we have to discuss one more important topic, that is the Carnot's theorem. Carnot's theorem. So it is given by the scientist named Carnot, that is Sadi Carnot. Okay, यहाँ scientist given the Carnot theorem. मतलब जो कार्नोट साइकिल जिसने बनाया था वही है कार्नोट थ्योरम का, उसका भी क्रिएटर वही है. तो ठीक है ना, इसने कार्नोट थ्योरम दिया है. तो कार्नोट थ्योरम इट इज हैविंग टू मेन स्टेटमेंट्स. ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग हियर. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज नो एनी engine is efficient than the perfectly reversible engine that which is working between the same two temperatures. ओके, टेम्परेचर्स यहाँ पे लिख देता हूँ. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. मीन्स नो एनी इंजिन दैट इज हीट इंजिन इज इफिशियंट दैन दी परफेक्टली रिवर्सिबल इंजिन विच इज़ वर्किंग बिटवीन दी सेम टू टेम्परेचर्स. मतलब जो परफेक्टली रिवर्सिबल इंजिन है हमारा, ओके, उससे ज़्यादा इफिशियंसी किसी और इंजन की हो नहीं सकती. ओके, जो किसी भी दो टेम्परेचर के बीच में जो चल रहा है, ओके ना, उस इंजन की अगर वो रिवर्सिबल है तो उसकी इफिशियंसी कभी भी ज़्यादा रहेगी. रिवर्सिबल इंजन से रिवर्सिबल की कभी भी ज़्यादा रहेगी. ओके, सो ऑलरेडी वी नो व्हाट इज रिवर्सिबल इंजन. ओके ना, जिसकी प्रोसेस रिवर्सिंग होती है. ओके, उसे हम लोग रिवर्सिबल इंजन बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज द one more statement is here, that is the no any the next statement is that is the efficiency of reversible engine is working between the two temperatures is same whatever be the temperature, whatever be the working substance. ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्किंग सब्सटेंस. वट एवर बी द वर्किंग सब्सटेंसेस, द एफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं ऑल रिवर्सिबल इंजन इज वर्किंग बिटवीन द टू टेम्परेचर्स इज सेम वट एवर बी द वर्किंग सब्सटेंस. मतलब जितने भी रिवर्सिबल इंजन है, कोई भी रिवर्सिबल इंजन अगर वो कोई भी दो टेम्परेचर्स के बीच में अगर वो वर्क कर रहा है तो उसका इफिशियंसी सेम रहेगा. ओके, उसकी इफिशियंसी सेम रहेगी वॉट एवर विद द वर्किंग सब्सटेंस हमारा कुछ भी हो. मतलब वर्किंग सब्सटेंस पे उसकी इफिशियंसी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस. ओके, तो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे वो डिपेंड नहीं करती. ओके, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस. तो ये दो स्टेटमेंट हो गए. ठीक है ना, दो स्टेटमेंट में क्या बताएगा. पहले तो कि एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल. पहला स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा था कि बाय द फर्स्ट स्टेटमेंट, that is efficiency of the reversible is always greater than the efficiency of irreversible. तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है ना, efficiency is greater than the irreversible. okay, then next is a second, the efficiency of all reversible engine working between the two temperature is same whatever be the working surface. मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इसका इफिशियंसी है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है. द इफिशियंसी
eta is independent of nature of वर्किंग सब्सटेंस मतलब उसमें कौन सा वर्किंग सब्सटेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये दो स्टेटमेंट्स कार्नोट्स ने दिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्नोट्स थ्योरम। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो अभी हमें इस स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। ओके, इसका प्रूफ कैसे है वो हम लोग देखते हैं। ओके, now we have to prove the Carnot theorem statements. Okay, so first proof, that is a proof 1, that is a proof for the statement 1. So to prove first statement, that is we have to consider the two same temperatures that is mentioned in our statement, that is the same two temperatures. That is first temperature is for this source, that is the T1 amount of temperature, it is high temperature, that is hot reservoir like this. Okay, and second temperature, that is a sink, it is T2. Okay, it is a cold temperature, that is the cold reservoir. Okay, T1 is greater than T2. Now we have to consider two engines, that is the first is a reversible engine and second is a irreversible engine. Okay, so first of all consider R here, reversible engine, and this is a I, that is irreversible engine. Okay, so here we consider R absorbs the Q amount of heat and then it performs some work, that is a W, and given the some heat is rejected, that is a Q minus W. Okay, then the next is a irreversible engine doing the same task, that is it absorbs some heat, that is a Q prime, is denoted by Q prime. Okay, and then it performs some work. Okay, that is a W amount of work, that is same amount of work is here. Okay, W. Now we have to reject, that is a Q prime minus W amount of heat is rejected to the sink. Okay, same temperatures are there. Okay, like this. तो अभी देखो फर्स्ट हमने क्या किया, देखो फर्स्ट में हमारा जो स्टेटमेंट था उसमें बताया तो सेम टू टेम्परेचर्स के बीच में ये वर्क होना चाहिए इंजन। तो इंजन में हमने क्या किया, यहाँ पे दो इंजिन पहले कंसिडर कर लिए सेपरेटली, रिवर्सिबल इंजन एंड इरिवर्सिबल, दोनों को सेम टेम्परेचर दिया है। ओके ना, यहाँ पे T1 दोनों का भी सोर्स सेम है, दोनों का सिंक सेम है। ओके, देन क्या, यहाँ से हमने सोर्स में से कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लिया रिवर्सिबल इंजन ने, क्यू अमाउंट ऑफ हीट। ओके, और फिर कुछ वर्क हो गया, तो वर्क कितना था, W अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, और वर्क हुआ उसके बाद इसने कुछ हीट रिजेक्ट कर दी। तो रिजेक्ट कौन सी होने वाली है, जो वर्क में नहीं कन्वर्ट होगा वो रिजेक्ट होने वाले। तो वर्क में क्या क्या कन्वर्ट, Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, वर्क गया, तो बची हुई Q माइनस W। सेम लाइक दिस हियर। ओके, Q प्राइम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, देन वर्क परफॉर्म विथ द W टेम्परेचर, एंड Q प्राइम माइनस W अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे ये परफॉर्म हो गया, Q प्राइम माइनस W हो गया। नाउ वी हैव टू कंसिडर द इफिशियंसी ऑफ दिस हीट इंजिन, दैट इज efficiency of first reversible engine, that is efficiency of reversible। तो यहाँ पे मैं रिवर्सिबल के लिए ईटा 1 लिखता हूँ, ये फर्स्ट इंजन है 1 लिखता हूँ। ठीक है, विच इज़ अबाउट दी W, दैट इज Q2 माइनस Q1 हम लिखते थे, वैसे उसको W लिख सकते हैं, W अपॉन Q इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और वही हम लोग फिर इफिशियंसी ऑफ अदर, दैट इज इरिवर्सिबल इंजन ईटा 2 इसको कंसिडर करते हैं, सेकेंड इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं W अपॉन Q प्राइम। ओके, इतने अमाउंट का हीट यहाँ पे ये हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो कितना था, W अपॉन Q। नाउ कंसिडर द इफिशियंसी ऑफ efficiency of second heat engine, that is the irreversible engine, is greater than E2, that let efficiency of irreversible, that is eta 2। okay ना, eta 2 is greater than eta 1, हम लोग कैसे is greater than efficiency of reversible, that is eta 2 is greater than eta 1। अगर हम लोग ये कंसिडर करते eta 2 is greater than eta 1, इस कंडीशन को हम लोग कंसिडर करते। ओके, अगर ये कंसिडर करते तो इसके बाद हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको कपल कर देंगे दोनों सिस्टम को। ओके, तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे इसको हम लोग इरिवर्सिबल कर देंगे, कि मतलब जो हमारा इसका जो हीट है, जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा है इससे। ओके, तो अभी क्या होगा, इसको हम कपल कर देंगे। कपल करने के बाद क्या होने वाला है, कपल मीन्स
ये दोनों सिस्टम है कंबाइन कर देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंबाइन करने के बाद क्या होता है, तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं अभी, ठीक है ना। अभी इसने को कंबाइन कर लिया है, अभी कंबाइन कर दिया हमने, ये कंडीशन मान लिया है खाली, बस इसको सपोज किया है, इट इज जस्ट सपोज्ड, ओके। दैट इज इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल। हमको प्रूफ क्या करना है कि इसका उल्टा प्रूफ करना है कि रिवर्सिबल की ज़्यादा इरिवर्सिबल के, इसलिए हम लोग प्रूफ करने की ये प्रूफ हम लोग इसने सपोज कर लिया। अगर ये गलत निकला तो हम लोग को डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इसका मतलब है कि ईटा 1 इज ग्रेटर देन ईटा 2, अगर ये गलत निकला तो। अभी हम लोग ने खाली इसको सपोज किया हुआ है, ओके, मतलब इसको हमने कंसिडर किया हुआ, अजम्पशन है हमारा खाली बस, ईटा 2 इज ग्रेटर देन ईटा 1। तो अभी देखो इसको हम लोग कपल कर देंगे, दोनों इंजन को एक कर लेंगे तो इसका फिर इक्विवेलेंट इंजन कैसा बनेगा, देखो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, जो इसका जो वर्क आएगा वो वर्क इसको परफॉर्म कर देगा। और ये रिवर्सिबल मतलब इसका साइकिल रिवर्स हो सकता है, मतलब वापस ऊपर जा सकता है। तो हम लोग इसको वापस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे T1 अमाउंट ऑफ वर्क है और यहाँ पे T2 ये सिंक का हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे ये हमारा पहला आ गया I, दैट इज इरिवर्सिबल इंजन, और उसका ये यहाँ पे वर्क, और यहाँ पे इसका वर्क यहाँ पे परफॉर्म होगा W, ओके। और ये वर्क कहाँ पे जाएगा, रिवर्सिबल को, और रिवर्सिबल का अभी डायरेक्शन हम लोग रिवर्स कर देंगे, ओके। ये ऊपर के साइड पे जाएगा, ओके। और ये यहाँ पे ऐसे, मतलब यहाँ पे Q प्राइम अमाउंट ऑफ हीट इट इज़ गिवन बाय Q प्राइम माइनस W, और यहाँ पे ये बनेगा Q माइनस W, ओके। देन देखो यहाँ पे Q माइनस W है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होने वाला है, Q, तब उतना रहेगा, ठीक है। W अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे ये सप्लाई होगा इसको, और रिवर्स में इसमें परफॉर्म करेगा। हमने इसमें कपल करने के बाद ये हमें ये सिचुएशन मिल रही है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक खास चीज़ यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, वो देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे इरिवर्सिबल इंजन एक्सेप्ट्स Q प्राइम अमाउंट ऑफ हीट एंड रिजेक्ट्स द Q प्राइम माइनस W अमाउंट ऑफ हीट टू द सिंक, एंड द रिवर्सिबल इंजन रिवर्स, दैट मीन्स दिस इंजन रिवर्स दिस पार्ट, मतलब ये जो इंजन था हमारा सेकेंड जो इंजन था वो इस फर्स्ट इंजन को रिवर्स कर रहा है, ओके। कभी कर रहा है, जब हमने मान लिया कि सेकेंड का एफिशिएंसी ज़्यादा है, सेकेंड का एफिशिएंसी ज़्यादा हम लोग फर्स्ट से करते हैं, तो जो सेकेंड रहेगा वो फर्स्ट को रिवर्स करेगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा इसका साइकिल, ओके। इस तरह से ये परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या Q माइनस W अमाउंट का हीट इसने यहाँ से रिजेक्ट ये कर लिया, ओके ना, एब्जॉर्ब कर लिया है फ्रॉम द सिंक, एंड बाद में यहाँ से सप्लाई टू दी सोर्स, ओके। सोर्स को फिर Q दे दिया। तो अभी क्या हो गया, हीट लॉस टू दी सिंक। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका हीट लॉस टू सिंक, ओके। तो हीट लॉस टू सिंक, तो हमें यहाँ पे मतलब एक तरह का डेल्टा Q निकालना है, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। सिंक को अगर हमें चेंज इन एनर्जी कितना हो रहा है, चेंज इन हीट कितना हो रहा है, तो क्या देखेंगे कितने अमाउंट का हीट बाहर निकला है और कितने अमाउंट का हीट अंदर गया है, वो माइनस करना है उससे। तो कितने अमाउंट का बाहर आया है, Q माइनस W बाहर आया है, माइनस फिर Q प्राइम माइनस W, ओके। तो अभी देखो क्या होगा, Q W, यहाँ पे W, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W गेट्स कैंसल, और ये बनेगा Q माइनस Q प्राइम। इसका मतलब हीट दैट इज अ Q इज ग्रेटर देन Q प्राइम। अगर Q माइनस Q प्राइम है, Q अगर इससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये दोनों का जो माइनस करके जो आएगा Q माइनस Q प्राइम इज मस्ट बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज Q माइनस Q प्राइम इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो ये यहाँ पे हीट ये हो गया, मतलब इतने अमाउंट का हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड फ्रॉम सिंक टू द सोर्स, सिंक टू सोर्स यहाँ पे सप्लाई हो रहा है इतने अमाउंट का हीट। उसी को हम लोग बोलेंगे कि Q माइनस Q प्राइम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड फ्रॉम दी सिंक टू द सोर्स। पर अभी क्या हो रहा है देखो, एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंबाइन इंजन हमने कंसिडर किया है, ये पूरा इंजन है, ये कंबाइन है एक्चुअल में, ओके। बीच में वर्क जो है इसको परफॉर्म कर रहे हैं वो नहीं हम लोग देख रहे हैं। तो फिर अगर कंबाइनली हम लोग इसको कंसिडर करते तो फिर इतने अमाउंट ऑफ हीट Q माइनस Q प्राइम अमाउंट का हीट यहाँ से सिंक टू सोर्स सप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। सिंक टू सोर्स यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, Q माइनस Q प्राइम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड फ्रॉम सिंक टू सोर्स, ओके। तो अभी क्या हो गया, जो हमारा कंबाइन इंजन है यहाँ पे कंबाइन इंजन, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे सिंक से इसने कितना ले रहा है Q माइनस Q प्राइम, और वो वहाँ पे यहाँ पे कितना भेज रहा है Q माइनस Q प्राइम अमाउंट ऑफ हीट। ये पूरा कंबाइन इंजन का ये यहाँ पे सिंप्लीफाइड है, ओके। ये कंबाइन इंजन हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया है, ठीक है। T2
T1। ये दो डायग्राम से याद रखने की जरूरत है, इसको मैं खाली यहाँ पे रफ वैसे बना के रखा है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्लियर हो जाता है सब, ठीक है। तो कंबाइंड इंजन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, Q माइनस क्यू प्राइम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम दी सिंक एंड इज सप्लाइड टू दी सोर्स, ओके। तो यहाँ पे देखो सिंक से सोर्स तक ऐसी हीट सप्लाई हो रही है, सिंक का टेम्परेचर ऑलरेडी कोल्ड है, ओके, और सोर्स का ये, और विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। यहाँ पे वर्क देखो कुछ नहीं है, ठीक है ना, हमने कोई वर्क नहीं दिया यहाँ पे। अगर कंबाइनली हम लोग कंसिडर करते तो किसी भी तरह का वर्क नहीं है यहाँ पे, कंबाइन कंसिडर किया यहाँ पे, सिंगल कंसिडर नहीं किया यहाँ पे हमने, ठीक है। सो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एनर्जी, दिस Q1 माइनस क्यू प्राइम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सिंक टू द सोर्स यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो ये दिस इज अ कॉन्ट्ररी टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दैट इज कॉन्ट्ररी टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पे वायलेट हो रहा है। उस सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है कि हम विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क और एनर्जी सप्लाई किए बिना अगर हम ऐसे हीट सप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ हीट सप्लाई कर नहीं सकते हम लोग, सिंक से सोर्स तक कभी जा नहीं सकती हीट कभी भी हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर जा सकती है, लेकिन उसको लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अगर भेजना है तो उसके लिए हमें कुछ ना वर्क और एनर्जी कुछ ना कुछ सप्लाई करनी पड़ेगी, ओके। तो ये सेकंड लॉ था, तो यहाँ पे सेकंड लॉ इधर फॉलो नहीं हो रहा है, ओके। सेकंड लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने जो यहाँ पे अजम्पशन किया था ये अजम्पशन गलत हो गया। सो दिस अजम्पशन इज टोटली रॉन्ग। सो वी कैन राइट इट एज η1 इज ग्रेटर देन η2। अगर η2 ग्रेटर देन η1 नहीं है तो η1 कैन बी ग्रेटर देन दी η2, वन कैन बी इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू η2। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं। मीन्स η1 हमारा कौन था, फर्स्ट इंजन, दैट इज अ रिवर्सिबल इंजन। सो ये प्रूफ हो गया फर्स्ट का, मतलब जो हमने बताया था कि रिवर्सिबल इंजन का इफिशियंसी हमेशा ज़्यादा रहता है, ओके। जो फर्स्ट प्रूफ में हमें बताया गया था कि नो इंजन हैविंग इफिशियंसी मोर देन दी परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन विच इज़ वर्किंग बिटवीन दी सेम टू टेम्परेचर्स। तो ओके, यहाँ पे कोई आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूफ हो गया, ओके। तो अभी सेकंड देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड भी इजी है, ओके। प्रूफ ऑफ दी सेकंड, दैट इज प्रूफ 2। सेकंड स्टेटमेंट का प्रूफ देखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या बताया था, रिवर्सिबल इंजन के बारे में बताया गया था। दैट मीन्स इज द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज सेम विच इज वर्किंग बिटवीन द टू टेम्परेचर्स वॉट एवर बी द वर्किंग सब्सटेंस। मतलब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि वर्किंग सब्सटेंस पे वो इंडेपेंडेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो। तो वो एक्चुअल में हम लोग करेंगे कैसे, हम एक्चुअल में प्रूव करने वाले कि ये जो रिवर्सिबल इंजन की है एफिशिएंसी है, एक्चुअल में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका वर्किंग सब्सटेंस पे कोई भी यूज़ नहीं है। तो इस तरह से हमें इसको ये करना है। तो इसलिए हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, जस्ट कंसिडर फर्स्ट द टू टेम्परेचर्स, ओके। सेम टेम्परेचर्स यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे हमने, क्योंकि स्टेटमेंट में टेम्परेचर बताया। सोर्स T1, सिंक T2, ओके। तो टू यहाँ पे हम लोग इंजन्स कंसिडर करेंगे। तो दोनों इंजन्स यहाँ पे हम लोग रिवर्सिबली कंसिडर करेंगे, ओके। दोनों यहाँ पे पहला R1 कंसिडर करते हैं, ये दूसरे का R2 कंसिडर करते हैं। दिस इज R1, दिस इज R2 इंजन, ओके। तो पहले में क्या हो रहा है, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो R1 यहाँ पे हीट पहले एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज अ Q अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड देन इट, so Q1 amount of heat is absorbed from the source and it gives Q2, okay, and then Q1 prime, this is Q1 prime amount of heat is absorbed from the source and Q2 prime of the sink supplied to the sink। तो यहाँ पे दो रिवर्सिबल इंजन कंसिडर कर लिए। फर्स्ट देखो Q1 प्राइम, Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है एंड रिजेक्ट कर रहा है Q2 अमाउंट ऑफ हीट। और सेकंड में क्या है, देखो Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे भी एब्जॉर्ब कर रहा है सेकंड Q1 प्राइम, ओके। और यहाँ पे Q2 प्राइम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। तो दोनों भी रिवर्सिबली परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट का यहाँ पे ये वर्क भी परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसे कैसे करते हैं, वर्क है यहाँ पे, ओके। उसका वैल्यू हम लोग अभी मेंशन नहीं करते, बाद में मेंशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे कितने अमाउंट का वर्क यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। देन देखो इसका भी इफिशियंसी हमें कंसिडर करना है। तो इफिशियंसी हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट का इफिशियंसी η1, ओके। η1 efficiency we can write it as 1 minus Q2 by Q1, ओके। इसको हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं W upon Q1 एंड η2 इज इक्वल टू 1 minus Q2 प्राइम
बाई Q1 प्राइम, दिस इज इक्वल टू W बाई Q1 प्राइम। ओके, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये दोनों इक्वेशंस हो गए। ओके, तो नाउ वी हैव टू प्रूव। सो ये प्रूव करने का हमें क्या पहले कंसिडर करेगा, जस्ट अजम्पशन, हमें यहाँ पे एक अजम्पशन देना पड़ेगा। लेट द eta1 is greater than eta2, means efficiency of the first R1 is greater than the efficiency of the second engine, that is R2। दोनों भी रिवर्सिबल इंजन है। ओके, तो अगर R1 का एफिशिएंसी ज़्यादा है R2 से, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसका जो वर्क है हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका कंबाइन इंजन बनाते हैं, तो इसको कपल कर देंगे दोनों इंजिन्स को। तो कपल करने के बाद हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, देखो यहाँ पे हम लोग हमारे दो टेम्परेचर्स कंसिडर कर देते हैं, दैट इज़ हियर T2, हियर इज़ T1। T1 इज़ अ हायर टेम्परेचर, T2 इज़ अ लोअर टेम्परेचर। अभी क्या दोनों को कपल करना है, तो हमने बताया कि R1 का इफिशियंसी ज़्यादा है R2 से। ओके, ऐसा हमने कंसिडर कर दिया है। ओके, तो क्या होने वाला है, R1 का जो वर्क है वो R2 में यूज़ होगा, किस लिए, तो इसको रिवर्स करने के लिए। ये रिवर्सिबल इंजन है तो रिवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों इंजन ड्रॉ कर लेते हैं, R1 R2। तो पहले R1 परफॉर्म करेगा टास्क, इसका इफिशियंसी ज़्यादा है, मीन्स Q1 यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे हो गया। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको हम लोग ये जो स्टेटमेंट से ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं W/Q1 इज़ ग्रेटर देन W/Q1 प्राइम। फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 प्राइम इज़ ग्रेटर देन दी Q1। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब जिस तरह से हमें चाहिए वैसे हो जाएगा। तो इसका देखो क्या हो रहा है, फिर इसके इसलिए हम लोग इसे Q1 प्राइम माइनस Q1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, इस तरह से यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर इसी को हम लोग QT के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हीट रिजेक्टेड यहाँ पे बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट मेन यहाँ पे क्या समझने हमें, देखो R1 यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है सीधा, तो यहाँ पे कुछ वर्क परफॉर्म करेगा और ये वर्क यहाँ पे इसको मिल जाएगा R2 को। R2 भी पहले ऐसे ही कर रहा था, R2 भी इसके जैसा ही परफॉर्म कर रहा था, मतलब हीट एक्सेप्ट फ्रॉम दी सोर्स एंड रिजेक्टेड टू द सिंक, यही R2 भी कर रहा था। बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको जो वर्क मिला, हमने इसको क्या किया, ये कपल कर दिया है दोनों इंजन को, यहाँ पे पूरा कंबाइन कर दिया। कंबाइन होने के बाद क्या हो रहा है, इसका जो वर्क है वो इसके लिए यूज़ हो रहा है, तो वर्क यहाँ पे इसको एक्सटर्नल वर्क मिल गया। इसका वर्क अगर मिल गया, वर्क मिलने के बाद इसको क्या हो गया, अंदर से एकदम से ये रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो Q2 था, Q2 प्राइम और Q1 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो हीट थी यहाँ से हीट यहाँ तक परफॉर्म कर गई। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, QT प्राइम ऑफ हीट इज सप्लाइड टू दिस। तो यहाँ पे देखो लॉस ऑफ सिंक कितना हो गया था, Q2 प्राइम माइनस Q2 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो इतना ये अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे परफॉर्म हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़िशियंसी ऑफ, अगर ये ज़्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़िशियंसी ऑफ, देयरफॉर इफ़िशियंसी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर R1 यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ पे हीट जाएगा, इसके बाद ये यहाँ पे सप्लाई करेगा, कंटिन्यूअस साइकिल ऐसे परफॉर्म होते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ़िशियंसी eta2 का ग्रेटर देन eta1 है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जब और ये रिजल्ट हमें कब मिला, जब हमने कंसिडर किया कि इफिशियंसी ऑफ eta1 इज ग्रेटर देन eta2। अगर ये हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि eta2 इज ग्रेटर देन eta1, जब हम लोग अगर इसको कपल कर देते हैं। कपल करने के बाद क्या होगा, ये जो वर्क है ये सिंगल वर्क है तो पता चला, अगर ये कपल करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है। ओके, एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, और डायरेक्ट ये सप्लाई कर रहा है यहाँ पे, मतलब कितना हो रहा है, Q2 प्राइम का हीट डायरेक्ट Q1 को ये जा रहा है। ओके, मतलब इधर जो हीट आ रहा था वो डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है। ओके, मतलब Q2 प्राइम माइनस Q2, ये इतने अमाउंट का हीट डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है सिंक टू सोर्स। और ये क्या हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे फॉलो नहीं करता, जैसे यहाँ पे वीक हुआ था, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे फॉलो नहीं करता, तो उसी तरह से यहाँ पे भी वही हो रहा है। ओके, जब हम कपल करते हैं तो हमें वो दिख रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे Q2 प्राइम माइनस Q2, ये जो अमाउंट का हीट है वो क्या हो रहा है, सिंक टू सोर्स यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। ओके, थ्रू आउट दी इंजन, इसका कंबाइन इंजन के अंदर से जा रहा है, मतलब ये कंबाइन इंजन यहाँ पे जैसे हमने बनाया था उस तरह से यहाँ पे भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कंबाइन इंजन अगर बनाते तो ये क्या, यहाँ से यहाँ तक वर्क यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। ओके, जस्ट गो देयर। ओके, देन Q1 प्राइम माइनस Q2, तो यहाँ पे Q2 प्राइम, तो इतना हीट यहाँ पे यहाँ से सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेटेड। ओके, सेकेंड लॉ ने क्या बताया गया कि विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क या फिर एनर्जी, उसके बिना
हम डायरेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग इसको कंबाइन इंजन कंसिडर करें तो किसी भी तरह का वर्क यहाँ पे नहीं हो रहा है कि सप्लाई, इसको एक्सटर्नली कोई वर्क हम सप्लाई नहीं कर रहे। ये सिंगल इसको हम लोग कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे वर्क सप्लाई हो रहा है, बट हम लोग इसको कंबाइन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। ये जो वर्क है वो इंजन का ही पार्ट है, ओके ना। तो इसलिए यहाँ पे ये डायरेक्टली परफॉर्म हो रहा है, तो ये सेकंड लॉ इसको अलाउड नहीं करते। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि η2 इज ग्रेटर देन η1, मतलब हमारा एजम्पशन है वो गलत हो गया। η1 इज ग्रेटर देन η2, η2 इज ग्रेटर देन η1। एंड सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो अगर सिमिलरली हम अगर पहले ऐसे कंसिडर करते हैं कि η2 इज ग्रेटर देन η1, ऐसा अगर हमने अजम्पशन कंसिडर कर लिया, इफ वी अज्यूम दैट η2 इज ग्रेटर, देन वी कैन अगेन प्रूव दैट η1 इज ग्रेटर देन η2। सिमिलर कि दोनों भी रिवर्सिबल इंजन है, तो रिवर्सिबल इंजन से तो हम लोग अगर रिवर्स भी करते हैं, मतलब हम लोग अगर बोलते हैं कि R2 का इफिशिएंसी अगर ज़्यादा है R1 से, तो वो भी यही से परफॉर्म हो सकता है, ओके। तो उसका रिवर्स बता सकते हैं। यहाँ पे हमने η1 इज ग्रेटर देन η2 यहाँ पे अज्यूम किया था, हमें रिजल्ट क्या मिला, η2 इज ग्रेटर देन η1 जब हमने ये कंसिडर किया, तो ठीक है ना, क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फॉलो नहीं किया तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया, ठीक है, कॉन्ट्ररी टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और वैसे ही हम लोग इसके लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं, η2 इज ग्रेटर देन η1, मतलब अगर सेकंड का इफिशिएंसी अगर फर्स्ट से ज़्यादा है, हम लोग अगर इससे कंसिडर कर सकते हैं, तो भी हम यही बोल सकते हैं कि η1 इज ग्रेटर देन η2। सो अगर ये दोनों स्टेटमेंट को हम लोग देखें तो एक्चुअल जो हमें इफिशिएंसी मिलेगी विच इज़ द η1 और η2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द η2। मीन्स रिवर्सिबल इंजिन्स की जो कोई भी रिवर्सिबल इंजन है, दोनों का इफिशिएंसी एक्चुअल में सेम होता है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन इज इक्वल टू द इफिशिएंसी ऑफ सेकंड रिवर्सिबल इंजन विच इज वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स, ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे इफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन और सेकेंड रिवर्सिबल इंजन दोनों भी सेम है, और वो डिपेंड किस पे हो रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर्स, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टेम्परेचर और सेकेंड टेम्परेचर पे वो डिपेंड कर रहा है, दोनों टेम्परेचर्स पे वो डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, ओके। तो वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर क्या है इंजन में, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि ये T2 और T1 ये जो सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो ये दोनों पे ही खाली डिपेंड कर रहा है तो वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो मैटर नहीं करता, ओके। तो दैट इज़ द एक्चुअल प्रूफ ऑफ द कार्नोट्स थ्योरम, ओके। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा दोनों स्टेटमेंट्स क्या थे, कार्नोट्स थ्योरम फर्स्ट का क्या था और सेकंड का क्या था। फर्स्ट में एक्चुअल में हमने ये देखा था कि जो हम अगर कोई भी दो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन कंसिडर करते हैं तो रिवर्सिबल का इफिशिएंसी कभी भी ज़्यादा ही रहेगा, ओके। फर्स्ट में ये बताया था, और सेकंड में हमने बताया कि इफिशिएंसी एक्चुअल में डिपेंड करती है टेम्परेचर्स पे, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर डिपेंड करती है, और सिंक और जो टेम्परेचर है वो मैटर नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और जो वर्किंग सब्सटेंस है वो मैटर नहीं करता है, वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है। इफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन्स की कोई भी सेम ही रहेगी, ओके ना, और वो डिपेंड किस पे करेगी, वो खाली टेम्परेचर्स पे डिपेंड करेगी। तो अगर ये सेम टेम्परेचर से उस पर अगर डिपेंड करेगी, ओके, that is working between the same temperature, so it is depends on the temperature of the source and sink, okay. It is independent of the nature of the working substance. So I hope you have to clear all these things. So thank you very much.